इधर आ। जी सर। ये कौन है? नहीं पहचानता सर। किसने मारा? मुझे नहीं पता सर। तुम इस एरिया में रहते हो? जी सर। तो फिर देखा क्यों नहीं? किलर का नाम बताओ। क्या बात है काजल, तू चुपचाप क्यों बैठा है? अब्बू के गुजर जाने के बाद सोचा था इस टूटे हुए परिवार को मैं फिर से जोड़ दूंगा, पर पता नहीं मैं जितनी भी कोशिश कर लूं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्या बात है? मुझे साफ साफ बता। नाकाबिल्ला को हमारे आशिक ने सबके सामने मार दिया। हाँ? सुना है उसके नाम पे वारंट भी निकला है। या अल्लाह। अम्मी प्लीज खुद को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाइए अम्मी। इस उम्र में मैं सबको अपने साथ रखना चाहती थी। क्या यही मेरा अपराध था? परिवार की सारी परेशानियों से मैंने उसे दूर रखना चाहा, लेकिन मैं आशिक को अपने पास नहीं रख पाई। या अल्लाह, मेरा बेटा मुझे लौटा दो, मेरा बेटा लौटा दो अल्लाह। हेलो। हाँ, गाड़ी निकाल। अरे कहाँ जा रहे हो? रात में क्या खाओगे बताया भी नहीं। इस चुड़ैल औरत को मैं आज तक समझा नहीं पाया कि कहीं अगर मैं जाऊं तो पीछे से आवाज नहीं देते हैं। ये बकवास मत करो, रात में क्या खाओगे वो बोलो। क्या खाऊंगा? तुम्हारा सर खाऊंगा। सुनो, रात में मसालेदार जैसी तुम्हें पसंद है वैसी बिरयानी बनाऊंगी। तुम्हारा मसालेदार खाना खा के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मसालेदार खाना बनाएगी, बेवकूफ औरत। हाँ हाँ बोलो। क्या कह रहा है? कब? अच्छा तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। इस लाइन में तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, पुलिस के हाथों पकड़े जाओगे। क्यों भाई, क्या हुआ? ठंडे दिमाग से काम करके निकल जाया करो। हुसैन कह रहा था कि तुम स्पॉट से हिल भी नहीं रहे थे, वहीं खड़े थे। दिमाग गर्म हो गया था। दिमाग गर्म हो गया वो अलग बात है, लेकिन तू अकेला क्यों गया था? हम लोग भी जाते। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, पर्सनल था। बस्ती के लोग कह रहे हैं कि किलर को वो पहचानते नहीं है। पब्लिक तो किलर के डर से कुछ नहीं बोल रहा है। आप लोग तो पहचानते हैं, आप लोग अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सेक्रेटरी साहब, सिर्फ हम लोग नहीं, किलर को आप लोग भी पहचानते हैं। चलिए ना, प्रशासन और पॉलिटिशियन मिलकर इन्हें खत्म करते हैं। उसी साहब, ये लफड़ा जितना जल्दी हो सकता है खत्म कीजिए। मोहल्ला अब मोहल्ला नहीं रहा, ऐसा लगता है कि अखाड़ा बन चुका है। पहले हम लोग सुबह उठकर सूरज को देखते थे, अभी तो खून खराबा देखना पड़ रहा है। एक दिन तो ऐसा आएगा जब इंसान आपकी और मेरी डेड बॉडी देखेगा। ओसी साहब, ऐसा नहीं चल सकता। 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेट करके अपराधियों को आप पकड़िए, तो फिर मैं देखता हूँ कौन छुड़वाने आता है। और इस इलाके की शांति के लिए मैं आपके साथ हूँ। हाँ, मैं भी आपके साथ हूँ। अच्छा जमीर भाई, सुना है नाकाबिल्ला आपका आदमी था? अरे मेरा आदमी मतलब गाय की खटाल की तरह का इंसान का भी खटाल है क्या? मैं आदमियों का क्या करूँगा? समझ गया। ओसी साहब, मैं चलता हूँ। जमीर भाई, आप क्या चलेंगे? अगर जाना है तो चलिए। चलता हूँ, संभाल लेना। आप इतनी फिक्र मत कीजिए अम्मी, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी रात गए, शायद आशिक आया होगा। देखना बेटा, जा। हाँ।
इतनी रात गए आप लोग यहाँ? इसका जवाब बाद में दूंगा। है, जल्दी सर्च करो। मूव। है, आशिक कहाँ है? पता नहीं, वो तो हर रोज घर पे भी नहीं आता। आएगा आएगा, सभी को एक साथ लॉकअप में डालूंगा तभी आएगा। सर, अंदर नहीं है। भाग के कितने दिन रहेगा? है, चलो। यस सर। अम्मी, क्या हुआ है? क्या इतना सोच रहे हो? बकवास बंद करो, मैं टेंशन में हूँ। और कितना? अल्लाह ने तो हमें बहुत पैसे दिए हैं, अब ये सब बंद करो। क्या बंद करूँ? इतना जब समझती तो यहाँ क्यों सो रही हो? महिला वार्ड कमिश्नर के पद में इलेक्शन नहीं लड़ सकती? तुम कभी इंसान नहीं बनोगे। हाँ, ये जो इतने खराब काम करते हो, इसकी सजा नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। चुड़ैल है बिल्कुल, दिमाग खराब कर देती है मेरा। नीलू, अरे नीलू, और कितनी देर? तूने अपना बैग पैक कर लिया है ना? हाँ माँ, पैकिंग कर ली है, पर हम जा कहाँ रहे हैं? इतना सवाल मत कर। बताइए तो, हम कहाँ जा रहे हैं? असल में तेरे नानू की तबीयत ठीक नहीं है, आज रात को ही निकलना होगा। शाम को ही तो मेरी नानू से बात हुई, पर उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। अरे कब किसे क्या हो जाए कौन बता सकता है? तू जाकर गाड़ी में बैग रख दे, गाड़ी नीचे खड़ी है, जा रही हूँ। हेलो, तुम लोग निकले या नहीं? हाँ, हम लोग निकल रहे हैं। मिजान आए हो? भाई बोल। बादल आते आते ना अंधेरा हो गया है, बादल को दूर करना पड़ेगा। जाओ। सुंदरी को खबर दे दो, जाओ। जी भाई। अरे सुंदरी भाई, मुझे देख के इतना डर क्यों रहे हो? मैं आपका ही आदमी हूँ, मैं मिजान हूँ। अचानक से अगर कोई मेरे सामने आए तो मैं डर जाता हूँ, चौंक जाता हूँ। अच्छा, जमीर भाई ने आपको मिलने के लिए कहा है। कहाँ जाना है? जमीर भाई के ऑफिस में। नहीं भाई नहीं, घर से बाहर निकलना नामुमकिन है। हर वक्त पुलिस नजर रख रही है, घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता। शुकान भैया ने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है, अगर मेरा बाप भी बोले तब भी नहीं। भाई। मिजान तो सुंदरी कहाँ है? भाई हमारा प्लान तो पूरा चौपट हो गया। हाँ? दरअसल वो भैया ने सुंदरी को घर से निकलने के लिए मना किया है। खेलने से पहले ही नॉकआउट हो गया। नए से खेलने का प्लान बनाना पड़ेगा, नया प्लेयर का इंतजाम करना होगा। ये नन्ही के घर आने से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो खुद अपने हाथों से खाना भी बनाएगा और खिलाएगा भी।
वक्त ही नहीं देता। आया था मस्ती करने के लिए, बातें करने तो के रसोई लिए। घर में जाओ। उसका तुम वक्त ही नहीं मिलता है। शराब पीकर मजा आ गया है ना भाई अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आ रहा हूँ भाई। तुम एक काम करो, तुम वहां बैठो, जाकर वहां बैठो। जाओ। अरे भैया, आप कैसे हैं? कैसे है भाई? ठीक है ना? कैसे हैं? हाँ, मैं भी अच्छा। अच्छे हैं ना आप? प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए शुरू कीजिए। लीजिए शुरू कीजिए। हाँ, अरे शुरू कीजिए ना। मैं ही बताता पी रहे हूँ। हैं। अच्छा थैंक यू। Cheers। क्या बना रहा है? चिकन बिरयानी? ये क्या है? मटन बिरयानी नहीं बना सकता? चिकन बिरयानी इंसान खाता है? अरे बहरा, कब से बात किए जा रहा हूं, कान में कोई प्रॉब्लम है क्या तेरा? ए पागल सुन, मुझे नहीं पहचानता? बात सुनाई नहीं दे रहा है? कब से बात किए जा रहा हूं, मुंह में जबान नहीं है तेरे? बात नहीं कर सकता तू? ए, बिन पैंदी का लोटा। ननी, क्या हुआ? ये कौन है बे तू? हाँ? तू तड़क करता है? यहाँ से दाना भरूंगा ना तो सिर से निकलेगा। कौन है बे तू? पहचानता है मुझे? अरे मैं देख भाई कुछ हुआ तो नहीं है ना? भाई इतनी हिम्मत कहाँ से आई? कौन है बे तू? हाँ? इससे गलती हो गई है। ये मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं लेकर आया हूँ इसे, और ये आपको जानता नहीं है। गलती हो गई इससे। अरे सलाम करो भाई को, सलाम करो। भाई गलती कर दी इसने, मैं समझाऊंगा ना। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर ये नहीं आता तो तू ऊपर चला जाता। भाई बस घोड़ा दबाने की देर थी, तू चला आया। भाई सॉरी, गलती हो गई। चल चल भाई, आप काम कीजिए भाई, गलती हो गई, मैं बात करता हूँ उससे। तुम यहाँ क्यों आए थे? हट, अपना दिमाग जरा कम चलाओ। वो बड़े भाई है, समझे? बड़े भाई। जानते हो इन लोगों को मारकर यहीं दफना देंगे। जाओ वहां जाकर बैठो, और जब तक मैं न कहूं अपना मुंह नहीं खोलोगे तुम। जाओ। क्या हुआ अरे था भाई? कुछ नहीं हुआ था भाई, दरअसल एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बड़े भाई के साथ मेरे एक छोटे भाई ने बदतमीजी कर दी थी, और छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अच्छा भाई। चलिए फिर से शुरू अच्छा करते ठीक। ठीक है, जाओ। अरे नहीं, अरे बैठो बैठो बैठो। वेरी वेरी सॉरी। असल में अपने हाथों से अगर खाना ना पकाऊं तो मुझे खिला के खुशी नहीं होती। क्यों, खिला नहीं होगा? चलेंगे? ठीक है। ओके, गुड 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 गुड। ये पीता क्यों नहीं? हाँ, गुड गुड, पियो। चलो चलते हैं।
लीडर उसे गोली मारकर खत्म कर दिया है। शाबाश शाबाश, ये लो, एक है जी। बुलाने से फिर आ जाना, ठीक है? सलाम भाई। आराम से।
भाई आशिक से आप इतना गुस्सा थे ये तो मैं नहीं जानता था। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं खुद आशिक को आपके पास लेकर आता और सर में सारी बंदूक खाली कर देता। लेकिन आपने लड़कों से कहकर उस पर गोली क्यों चलवाई? ये तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्यों भला लड़कों से उसे मरवाऊंगा? ए, तू मुझे नहीं पहचानता? करना होता तो मैं कर देता। मैं क्यों लड़कों से करवाने जाऊंगा? सुकांत, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ भाई। तूने एक रिक्वेस्ट की और उसे मैं नहीं मानूंगा। मैंने तो उसी दिन माफ कर दिया था। अच्छा बात क्या है मुझे खुल के बता तो जरा। हेलो सर। हाँ बोलो। आशिक मिल चुका है, वो अभी हॉस्पिटल में है। किस हॉस्पिटल में? शहीद मंसूर अली मेडिकल कॉलेज में है सर। अच्छा तुम लोग फोर्स लेके मूव करो, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारा ये हाल किसने किया है? किसने तुम्हें गोली मारी है? उन लोगों के नाम बताओ। मैं अपराधियों को गिरफ्तार करूंगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अगर आप लोग सजा देंगे तो फिर मैं ठीक हो जाने के बाद, जेल से छूटने के बाद क्या करूंगा? जमीर भाई आइए। हाँ सुना मैंने। हाँ मेरे कानों में भी आई है खबर। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। अच्छा ठीक है मैं रखता हूँ। सर वो इलेक्शन का खर्च है सर। अरे इलेक्शन को तो अभी काफी टाइम है, इन सब की क्या जरूरत है। माहिरुल दीजिए। सर आप क्या कह रहे हैं? इलेक्शन से पहले सर बैलेंस रिचार्ज करवाया, नॉमिनेशन पेपर जमा देंगे और भी तो बहुत खर्च है ना, इसीलिए। हाँ सर, जमीर भाई ने ठीक ही कहा है। सर बाद में तो मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी से ही शुरू कर दिया हूँ। कितना कुछ सर अभी होगा सर। सर अभी सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? अगर मटेरियल सही रहा तो ब्रिज बनाने में आसानी होगी। हाँ सही टाइम पे बैलेंस डालने से नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। इसके लिए आप फिक्र मत कीजिए सर। 3G 4G 5G सारा नेटवर्क में पूरा कर दूंगा सर। बस आप मेरा थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिक्र मत करो, तुम मेरे नजरों में हमेशा रहो। तो फिर चलूं सर? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है वालेकुम अस्सलाम। चलता हूँ सर, चलता हूँ। माहिदुल भाई, अरे रखिए 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 ना, रखिए। सही समय में और पैसे मिल जाएंगे, बस मेरे ऊपर ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ हाँ, चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पानी को ऐसे क्या कब से घूर रहा है? भाई मैं पानी नहीं देख रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में अभी तक ये बात नहीं घुस रही है कि आप दोनों हाथों से इस तरह से पानी की तरह पैसे क्यों बहा रहे हैं? पैसे बहाऊं या पानी बहाऊं, जान बचाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा भाई, मैं तो ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि मतलब इस तरह से रुपए बहाने से आपकी जान कैसे बचेगी? तूने ही कहा ना आशिक को पुलिस अस्पताल लेकर गई है। वो तो ठीक है, पर इससे आपकी जान को कैसे खतरा है?
एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल। रवि, बात तो सच कह रहे हो। क्या माल लेकर आए हो? भाई, साला कोई नशा अरे नहीं भाई, चल रहा है। आज तो दारू मैं नहीं लाया था, निजाम है ना, निजाम लेके आया था। कोई भी लाए पर साला नशा नहीं चल रहा। शराब पीकर दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर ये रहा है। देश पूरा 2 नंबरी में भर गया है। शांति से दारू पियेंगे वो भी 2 नंबरी। हाँ हाँ हाँ, सही कहा तूने, सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हेलो, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? नीचे आओ। अरे मैं तो नाइट गाउन पहनी हुई हूँ, कैसे आऊँ? मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। चेंज करके जल्दी नीचे आओ। उफ, अच्छा आती हूँ, रुको। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बैठो। अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो? पागलपन क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है, ठीक है। इसका मतलब इतनी रात को? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं बिना वजह कोई काम नहीं करता। उतरो। क्या बात है? उतरो। चलो आओ। नहीं आओ मेरे साथ। देख किसे लाया हूँ। तुझे इसके साथ रात में सोना था ना? भैया, मुझसे गलती हो गई भैया। मुझे पता नहीं था ये भाभी है। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओए, भाभी से माफी कौन मांगेगा? भाभी, मुझे माफ क्या कर तुझे दीजिए। माफ करने के लिए यहाँ लाया हूँ? अभी तुझे मैं जहन्नुम भेजूंगा, लेकिन तरीका तू बताना। माफ कर दीजिए मुझे। कैसे जाना चाहता है? बोल। बोल। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस बस बस, पाँव छोड़िए। माफ कर दीजिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज माफ कर दीजिए। अरे बस बस, प्लीज पाँव उठो। छोड़िए। से तो मैं आज सबक प्लीज सुकांत, प्लीज तुम इसे छोड़ दो प्लीज। अरे नेहा, प्लीज इसे छोड़ दो। बकवास बंद करो। आज मैं प्लीज सुकांत, प्लीज 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 तेरी इतनी हिम्मत तुम की। इसे छोड़ दो। मैं और कभी फिल्म में काम नहीं करूंगी। मैं कभी भी फिल्म में काम नहीं करूंगी। इसे छोड़ दो, मैं कभी भी फिल्म में काम नहीं करूंगी। दीदी के लिए बच गया तू। निकल, चल निकल यहाँ से। बाप रे। जा चूतिया, चल निकल।
बोल क्यों नहीं रहे? आते वक्त भी बात नहीं की, अभी भी चुप हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से उस बास्टर्ड को मैंने छोड़ दिया आज। उसकी इतनी हिम्मत, तुम्हें गंदी नजरों से देखे। मन तो कर रहा था 6 की 6 उतार दूं उसके अंदर। तुमने क्यों रोका मुझे उस वक्त? बिकॉज जब उसने मुझे भाभी बुलाया तब मुझे बहुत अच्छा लगा सुकान बाबू। भाभी बनने का शौक चढ़ा हुआ है ना? चलो आओ। क्या हुआ, अब कहाँ जा रहे हो? आज रात को ही तुमसे शादी करूंगा। सुनो डार्लिंग, अभी शादी का मुहूर्त नहीं है। तो कौन सा मुहूर्त है? आप रुके क्यों? उस लड़की का क्या सीन है? वो होटल से अरेस्ट की गई है, आज ही कोर्ट में पेश की है। उसकी जमानत का इंतजाम कीजिए। ठीक है। जमानत के बाद मेरे पास भेजना। इन सब की जरूरत नहीं है। तो फिर इतने पैसे खर्च करके मुझे यहाँ बुलाने की वजह? बातें करनी है। मेरे वक्त की कीमत होती है। कुछ खाया है? वकील साहब ने खिलाया था। अभी कुछ खाना है? एक गिलास पानी। अच्छा। हर एक की जिंदगी की एक कहानी होती है। तुम्हारी कहानी क्या है? एक इंसान से प्यार किया था। वो मुझे इस शहर में लाकर
अकेला छोड़कर चला गया। क्यों? मजेदार कहानी थी ना? सुनिए, पहली मुलाकात में लड़के मेरी कहानी सुनना चाहते तो सभी को घुमा फिराकर एक ही कहानी चिपका देती हूँ। तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा। एक ही कहानी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारी सारी वक्त मैंने खरीद लिया बातें करने के लिए। सुनिए, मैंने अपना समय बेच दिया। अब आप मेरे साथ कुछ करेंगे या फिर बनाई हुई कहानी बार बार सुनाऊं? ये आप पर है, मेरा क्या। भाभी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए जी भाभी जी। भाभी पिछले महीने मैं आ नहीं पाया, हारून के हाथ से पैसे भिजवाए थे, मिल गए थे ना? हाँ भैया, मिला है। खैर भाभी, इसमें अभी 2 लाख रुपए है, ये आप रखिए। और भाभी अगर मैं नहीं आ पाया तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ रखिए भाभी। शुक्रिया भैया, अगर आप नहीं होते तो बच्चों को मैं अकेले पाल नहीं पाती। ये आप क्या कह रहे हैं भाभी? मैं कौन हूँ? सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। भाभी दोनों बेटियां कहाँ हैं? वो लोग कैसी है? वो लोग दिख नहीं रही है। वो दोनों ऊपर है, बुला दो। आज मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, किसी और दिन आकर उन लोग से मिलकर जाऊंगा। अभी मैं चलूँ भाभी? भैया, आपके भाईजान के मामले का क्या हुआ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। किसने किया ये सब? अपराधी पकड़ा भी नहीं गया। भाभी इस बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मोहर भाई सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, मेरे पिता समान थे। जिसने भी मोहर भाई को मारा है, जब तक उन्हें फांसी की सजा नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भाभी मैं अभी चलूं? सलाम वालेकुम। जी भैया, चलता हूँ। फिर आइएगा। हेलो, ये मेरा नंबर है। बोलिए, कुछ कहना है? तुम ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। खाना खाया? आपने खाया? रखता हूँ। अच्छा सुनिए, पानी ज्यादा पीजिएगा, बाहर बहुत गर्मी है। अच्छा, रखती हूँ। मैं चाहता हूँ पूरी जिंदगी ये हाथ मेरे हाथों में रहे। मुलाकात हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, देखते हैं मैं कब तक अच्छी लगती हूँ। जिसको रहना होता है वो जिंदगी भर रहता है।
और जो पसंद आते हैं वो भी जिंदगी भर पसंद आते हैं। धत बड़े आए कहने वाले। जब बिना किसी ठिकाने के तुम्हें ढूंढ के निकाल सकता हूँ, डॉक्टर वकील से पूछकर तुम्हें ढूंढ के निकाल सकता हूँ, तो फिर समझ लो यह हाथ में पूरी जिंदगी पकड़ सकता हूँ। नए नए प्यार में पड़कर लोग ऐसे ही कहते हैं, तरह तरह की पागलपंती करते हैं। जब प्यार एक बार पुराना हो जाए तो असली रंग निकल आता है। इतना कुछ समझ में नहीं आता है। प्यार है कि नहीं बोलो, और अगर ना है तब भी बोल दो। नहीं, मतलब एक साथ रहने पर तो अच्छा लगना, प्यार मोहब्बत हो ही जाती है। तो फिर बोलो प्यार करता हूँ। जब ये हाथ थामने दिया है तो मुंह से भी कहना होगा। कब आएगी? तुम हो? इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया? डिसीजन मैंने ले लिया है। डिसीजन? कैसे डिसीजन? तुम्हारी वजह से अब मैं टेंशन में नहीं रहूंगा। मैंने तुम्हें अब कैसी टेंशन दी? तुम नहीं, तुम्हारे सुंदर चेहरे ने दिया है। मजाक मत करो, साफ साफ बताओ क्यों बुलाया है? कल मैंने माँ से कह दिया है तुम्हारे घर जाने के लिए, तुम्हारी और मेरी शादी फाइनल करने के लिए। मैंने देखा है, आंटी हमारे घर गई थी, देखा मम्मी पापा से बात कर रही हैं। क्या कहा? तुमने सुना नहीं? मैं क्यों बड़ों की बातें सुनूं? सुनती तो अच्छा ही होता। अच्छा सुनो ना, शादी वाले दिन तुम किस कलर की साड़ी पहनोगी? मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। तुम जो कलर लाओगे वही पहनूंगी। बाप रे, शर्म से पूरी लाल हो गई है। मैं चली। रुको ना। नहीं रुको। अरे बिरयानी आपको भी पसंद है क्या? मुझे भी बहुत पसंद है। हमारी पसंद एक है। 2 प्लेट ले आऊं? अरे इतना कुछ अभी कौन करेगा? खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत दिनों बाद। मैं भी बहुत दिनों के बाद। क्यों? कुछ नहीं, खाओ। अच्छा, खाने के बाद चाय पियेंगे? मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। इतना मीठा हजम होगा? चीनी ज्यादा डालकर बनाऊंगी तो सब बर्दाश्त हो जाएगा। क्या बात है, मेरे हीरो ने अब तक जवाब नहीं दिया? हाँ, तुम्हारे हीरो ने तो कहा है वो तुमसे प्यार करता है। बस हो गया, और क्या सुनना चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अरे मिजान साहब, सिर्फ बातें करने से नहीं होता, थोड़ी अकल भी लगानी पड़ती है। अगर मैं उससे प्यार नहीं करती तो क्या वो कहता मैं उससे प्यार करती हूँ? तो मैं जो तुमसे प्यार करता हूँ उसका क्या? आप मुझसे प्यार कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती, ये तो समझना पड़ेगा ना। नहीं समझूंगा, ये तुम्हें समझना है। मेरे अलावा तुम किसी की नहीं हो सकती। देखो, खामखा लड़ाई करके कोई फायदा नहीं। 14 तारीख को मेरी शादी है, 13 तारीख को मेरी हल्दी। तुम एक काम करो, 13 तारीख को आकर तुम अपने हाथों से मुझे हल्दी लगा देना और 14 तारीख को आकर शादी अटेंड करना। क्यों,
इनविटेशन कबूल नहीं की? कर लिया, तुम्हारी इनविटेशन मैंने कबूल कर ली, पर एक बात कह देता हूँ, शादी तुम्हारी उसके साथ नहीं होगी, वो सिर्फ मुझसे ही होगी, ठीक है? ओह, और एक बात याद रखना, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हाँ बोलो, तुमने क्यों बुलाया? अरे मिजान आया था। मिजान आया तो क्या हुआ है? अरे वो आकर कह रहा था वो मुझसे प्यार करता है। बोल ही सकता है, पर तुम तो उससे प्यार नहीं करती। मैंने उससे कहा पर वो समझना ही नहीं चाहता। समझना है तो समझे, वरना भाड़ में जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल हमारे हल्दी के दिन कोई प्रॉब्लम कर सकता है। वाह, कब हल्दी है ये भी बता दिया है? बता भी दिया मतलब इनवाइट भी कर दिया। ये काम तुमने क्यों किया मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ये ठीक नहीं किया। तुम क्या डर गए? अरे धत, ऐसे बच्चों से मैं डरूंगा? आने दो एक बार उससे। अब तक तो मैंने कुछ नहीं कहा है। अगर वो आया ना तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ऐसा समझ लो कि वो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जा पाएगा। ये हुई ना हीरो वाली बात। अच्छा, मेरे ससुर जी को कैसे पता चला तुम बड़े होकर हीरो बनोगे, जो तुम्हारा नाम हीरो ही रख दिया? बस बस ठीक है, अब चने की झाड़ पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बताओ, तुम्हारी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची? आधा सामान तो आ गया है, पर शादी की शॉपिंग के लिए शाम को निकलूंगी। तो फिर शायद शाम को मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं मिलोगे? अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब, मुझे डर लग रहा है। अरे दत्त, वो तो सिर्फ कहने के लिए कह कर गया है, देखना वो नहीं आएगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। हाँ चलो चलो। बाकी सब कहाँ हैं? क्या हुआ है तुझे? ऐसे क्यों पी रहा है? आज मैं आखिरी बार शराब पी रहा हूँ, कल मेरे मैयत पे पी लेना। आज लैला की मंगनी है। तू सुहाग की सेज सजा, मैं तेरी बीवी को लेके आता हूँ। चल भाग, कोई नहीं हिलेगा। नहीं, छोड़ो मुझे। चल तो गोलियों से भून दूंगा। साले हाथ सामने से। देखो बहन, तुम इस तरह रो मत। रोने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने जहां तक सुना है, निजान भाई तुमसे पागलों की तरह प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए वो सच में आत्महत्या करने वाले थे। इसीलिए तो आशिक मजबूर होकर तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। मैं क्या कहती हूँ, शादी तो हो ही गई है। कुछ दिनों का वक्त दो, देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखोगी, निजाम भाई के अलावा तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगेगा। छोटा मुंह पर एक बड़ी बात कहती हूँ, तुम बुरा मत मानना।
शादी उसे इंसान से करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करता हो, ना कि उस इंसान से शादी करना जिसे तुम चाहती हो। मत रो बहन, चलो तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ। उठो उठो, चलो। तुम दोपहर से रो रही हो। इस तरह से रो मत। तुम रो रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह रोओगी तो तुम्हारा गला बैठ जाएगा, समझ रही हो? क्या मैं आऊं? अरे आशिक, आ रहा, अंदर आना, दरवाजा खुला हुआ है भाई। बैठ। ये लो, ये पैसे लो। अरे पकड़ो इसे। जो मन चाहे खाना खरीदना। अगर कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, इसे बोलने से पहले तुम मुझे बोलना। आज से मैं सोचूंगा मेरी एक बहन है। सुन, तेरी बीवी को लेकर नए फ्लैट में जाना, 1 महीने पूरा छुट्टी घूमने के लिए। इसे खुश रखना। अच्छा चलो बहन, बहुत अच्छे से रहना। चलता हूँ। जा। बेस्ट ऑफ लक। जा। आशिक की तरह जिसके पास एक दोस्त है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। आशिक ने तुम्हें बहन माना है, तुम्हारी जिंदगी में भी कभी दुख नहीं होगा। चलो अब आंसू पोंछो। बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे बिल्कुल मत छूना। अच्छा, जब तक तुम नहीं कहती मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। अचानक इतने दिनों के बाद? आपके पास एक खास वजह से आया था। सुना नहीं मैंने। आपके पास एक खास वजह से आया था। हंस क्यों रहे हैं भाई? हंसू ना तो क्या रोऊं मैं? तू ठहरा मेरा बचपन का साथी, क्लासमेट। तू मुझे आप कह रहा है, इसीलिए तो हंस रहा हूँ। आप इस शहर के बहुत बड़े इंसान हैं अब। ये सब क्या कह रहे हैं? तू ठहरा मेरे बचपन का साथी, दोस्त। एक साथ स्कूल में पढ़े हैं। बैठ तू यहाँ। याद है ना तुझे वो मैथ वाले सर कैसे मारते थे हमें? याद है ना तुझे? तू तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन मैं था खराब। ऐसे मारते थे। अब तू मुझे तू करके कहेगा, ठीक है? ठीक है। अब बता, तू मेरे पास क्यों आया है? मेरी बेटी को ढाका इंटरनेशनल स्कूल में भर्ती करवाना। भर्ती करवा दे। प्रॉब्लम क्या है? तेरे एक टेलीफोन करने से वो भर्ती हो जाएगी। मतलब मेरे फोन करने से ही भर्ती हो जाएगी? हाँ। लेकिन स्कूल का नंबर तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास है। दे। ये ले। अरे ये तो किसी औरत का नंबर है। कर दी ना तूने गड़बड़। रुक। हेलो। सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप शायद मुझे नहीं पहचानती। मैं आपको किसी कारण से। नहीं, मैं आपको पहचान गई। आपका नंबर मेरे पास सेव्ड है। खैर, बहुत अच्छा। अच्छा लगा। फिर भी मैं कहता हूँ, मेरा नाम है ननी। अब जब आपने पहचान ली है, तो जिसके लिए मैंने फोन किया है, एक हेल्प चाहिए, मतलब मदद करनी होगी। बोलिए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मदद ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी एक बेटी है, उसे आपके स्कूल में भर्ती करवानी है। ये मदद आप हमें कर दीजिए।
एमपी साहब के पास कुछ कोटा बाकी है, हमारे पास कोटा खत्म हो गया है। कोटा खत्म हो गया मतलब? कोटा के बारे में जैसे मुझे पता है कि कोटा खरीदा जा सकता है, जैसे 20 लाख या 30 लाख। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कोई कोटा दे दीजिए। सॉरी, मुझे लगता है मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। अच्छा मैडम, मैं एक बात कहता हूँ, आप लोग जो स्कूल में पढ़ाती हैं, जो क्लासरूम है, उसमें चेयर रखा है कि बेंच रखा है? अगर बेंच रखा है तो मेरी बेटी के लिए एक बेंच रखवा दीजिए, और अगर चेयर रखा है एक अलग चेयर रखवा दीजिए। बाकी बच्चों को जैसे आप लोग पढ़ाते हैं उसी तरह से मेरी बेटी को भी आप लोग थोड़ा पढ़ा दीजिएगा। देखिए, एडमिशन का कोटा तो खत्म हो गया, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, और सिस्टम से बाहर तो कुछ कर नहीं सकते। मैडम, सिस्टम चाहे तो आप बदल सकती है, कोटा से तो हो ही सकता है। आपको तो सब पता तो है। फिर कोटा किसका है? आपको तो मैंने पहले ही बताया है, हमारे एमपी साहब के पास कुछ कोटा है। एमपी साहब का है? हाँ। अच्छा मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एमपी के बारे में आपने मुझे बता दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे जरूर फोन कीजिएगा। हाँ, मैं हूँ। हाँ मैडम, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहले ही बताया था ना। अभी मुझे एमपी दिखा रही है। अच्छा, और एक बात, एमपी तो मेरे इलाके का नहीं है, मेरे टेरिटोरी का नहीं है। पूरा देश ही तो तेरा इलाका है। अच्छा ठीक है, चने की झाड़ में चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तू ऐसा कर रहा है जैसे मैं ट्रम्प ओबामा हो गया हूँ। भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तबीयत कैसी है? इंशाल्लाह अच्छा हूँ भाई। आप कैसे हैं भाई? हाँ बस चल रहा है, दिन काल अच्छे नहीं है। भैया एक काम से फोन किया था। क्या काम है? मेरी बेटी को ढाका इंटरनेशनल स्कूल में भर्ती करवाना था, इसीलिए फोन किया था। क्यों, आपकी बेटी वहाँ दाखिला लेगी? अरे भाई, मैं तो आपके जैसा नहीं हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मेरी बेटी मतलब मेरे जो दोस्त है उनकी बेटी, वो भी तो मेरी ही बेटी है ना। मेरी बेटी तो बाहर रहती है, आपको तो पता है। मेरी दोस्त की बेटी को स्कूल में भर्ती करवाना है। क्या कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, उसने तो आपके बारे में कहा कि कुछ कोटा है, वहाँ से हो सकता है। कोटा तो खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूँ बताइए? एक भी नहीं है? एक भी कोटा नहीं है, इसके लिए बहुतों ने मुझे फोन किया है। लेकिन भैया मुझे जितना पता है आपके पास तो कोटा है। अच्छा देखते हैं क्या किया जा सकता है। इसमें तो देखने लायक कुछ नहीं है भाई। जब मैंने मांगा है तो इसमें देखना क्या है भाई? फिर भी देखता हूँ क्या किया जा सकता है। आपने कहा। अरे मेरे कहने के बाद भी देखना क्या है? ससुर के नाती, कान खोल के सुन। कहाँ से आके तू एमपी बन गया है? भाई जरा समझने की गाँव का गवार। तू कौन है बे? तू तो दूर से उड़ के आके जुड़ के बैठ गया है बेटा। तेरी कोई औकात है? यहाँ है कोई औकात? अरे तू तो मेरे लिए ही एमपी बना है रे। अरे मैं हूँ ओरिजिनल बेटा, ओरिजिनल। तू एक बिन पैंदी का लोटा है, समझा? तू अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। दूर गांव से आया था तू, हमने एमपी बनाया तुझे, ये भूल गया तू? अरे मैं तेरा बाप हूँ। कोशिश कीजिए भाई। तू एक भी शब्द नहीं कहेगा। जब ननी बात करेगा तू एक भी शब्द नहीं कहेगा, चुप रहेगा। जी भाई। तुझसे मैंने एक सीट मांगी थी, अभी तू मुझे तीन नहीं 5 सीटें मुझे देगा। ठीक है भाई। क्या प्रॉब्लम सुनाता है तू? 5 सीटें देगा, 5 सीटें, एक हफ्ता। जी भाई। तू एक हफ्ते में पैदा करेगा बेटा। कान खोल के सुन ले, अगर जरूरत पड़े तो उस बिल्डिंग के बगल में और एक बिल्डिंग बना लेना। तू जितनों को कहूंगा तू भर्ती करवाएगा। रख फोन तू। देखता हूँ भाई। तू टेंशन मत कर, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब तू जब मेरे पास आया है, अपने दोस्त के पास आया है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह सब कुछ ठीक कर देंगे। अजय सुन, बच्चों का बेटा क्या कर रहा है अभी? कॉलेज में पढ़ता है। ओ कॉलेज में पढ़ता है, तब भर्ती कैसे करवाऊंगा? तेरा साला का बेटा है ना, और भी दोस्त का बेटा है ना। सुन दोस्त, जितने रिश्तेदारों के बच्चे अभी भर्ती नहीं हुए हैं, सबको लेके तू आजा, सबको भर्ती करवाऊंगा। डोंट वरी, ठीक है? अब तू क्या खाएगा बोल? और क्या खाऊं? जो काम लेके आया था, मेरा बस वो काम करवा दे भाई। मेरी बेटी का दाखिला करवा दे यार। सिगरेट पीता है? हाँ। ले पी। आप क्या कर रहे हैं? देखो शांत रहो, बहुत दिन हो चुके हैं। तुम मेरे पास आती हो लेकिन फिर अरे दूर मैं चली काम जाती कर रही हूँ, आप जाइए, बाद में बात करूंगी। अच्छा मैं मानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
प्यार करना तो कोई गलती नहीं है। मैं मानता हूँ मैं गुंडा हूँ, मैं बदमाश हूँ, लेकिन मेरा प्यार तो सच्चा है। तुम मेरे साथ हो करके भी मेरे साथ नहीं हो। मुझे अपना लो प्लीज। प्यार का मतलब जानते हैं आप? मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। आप मुझसे प्यार करते हो इसलिए मुझे पकड़ के लाए, लेकिन मैं भी तो किसी से प्यार करती हूँ। मेरी भी एक जिंदगी है, पर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सब कुछ हो रहा है, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए, मुझसे शादी की, मैं आपके साथ रह रही हूँ, और क्या चाहिए आपको? अच्छा ओके, मैं मानता हूँ मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर आया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए ना। तुम प्लीज मुझे अपना लो। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे हर रोज तकलीफ होती है, मैं काम में मन नहीं लगा पा रहा। जबरदस्ती से सब कुछ होता है, सिर्फ प्यार नहीं होता। लाला, क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रही हो? कहाँ रो रही हूँ? ये जो दोनों आंखों से बह रही है तुम्हारी, किस बात की दुख है तुम्हें? मुझे कोई दुख नहीं है। इससे पहले मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, पर जब से तुम्हारा प्यार मुझे मिला है, मेरे पहाड़ समान दुखों की जिंदगी के बदले मुझे सुखों का पहाड़ मिल गया है। अगर तुम्हें सुखों का पहाड़ मिल ही गया है, तो ऐसा आधी रात में इतनी फूट फूट कर रो क्यों रही हो तुम? मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे दुख के आंसू नहीं कहते पागल, इसे तो खुशी के आंसू कहते हैं। तुम मुझे जिंदगी भर यूं ही चाहोगे ना? जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हें सीने से लगा के रखूंगा, और अगर मर गया तो खबरदार, मरने की बात जुबान पर मत लाना, भूल कर भी नहीं। अगर दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मेरी ये जो जिंदगी है, इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। किसने कहा गारंटी नहीं है? मैं दोला हूं ना तुम्हारे साथ। हम सारी जिंदगी सुख दुख मिलकर बांट लेंगे। मेरी इस बर्बाद जिंदगी में कभी कुछ नहीं था, कभी कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारे जिंदगी में आने के बाद मुझे बहुत कुछ चाहने की इच्छा होती है। तुमने मुझे लालची बना दिया आशिक। कैसा लालची पता है? कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे गले लगाकर प्यार करते, मुझे अपना प्यार देते। नहीं भैया थोड़ा और लीजिए। मुझे और मत दो। क्यों भैया, आपको बिरयानी पसंद नहीं? अरे हाँ हाँ करता हूँ, लेकिन आशिक की तरह इतना भी नहीं करता। आशिक को अगर बिरयानी मिल जाए तो उसे कुछ नहीं चाहिए, सब भूल जाता है। आशिक, एक अच्छा बंदोबस्त हो गया। अब जब भी चाहोगे अपनी बहन के हाथों से बिरयानी खा पाओगे। भैया आपने सही कहा, मेरी बहन बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। ठीक है तुम सब खाओ, मैं चलता हूँ। थोड़ा और ले। और थोड़ा लेंगे क्या? इसे दो। मैं पानी देकर आती हूँ, ठीक है?
आराम से खा, एकदम अच्छे से खा। भैया भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? भैया, मुझे पता है आप ही मुझे इस नर्क से निकाल सकते हैं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी भैया। मैं शादी से खुश नहीं हूँ, जिंदगी में कभी हो भी नहीं पाऊंगी। आशिक भैया ने जबरदस्ती मीजान से मेरी शादी करवाई। मैं किसी से प्यार करती हूँ भैया, मेरी मदद कीजिए ना भैया। अरे अब ये सब बातें बोलकर कोई फायदा नहीं है। शादी तो हो ही चुकी है। दिल लगाकर यहीं रहो, देखना नहीं। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, आशिक बेटा, कहाँ था तू इतने दिन? काम का बहुत प्रेशर था अम्मी। इस वजह से तू घर नहीं आएगा? तुझे बिना देखे मुझे नींद तक नहीं आती। मैंने आपको कितनी बार मना किया है मुझे लेकर टेंशन ना करे। ये पैसे रखिए। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तू ये सब छोड़ दे बेटा। अभी भी बहुत हिसाब किताब बाकी है। तू इस तरह से क्यों बातें कर रहा है? कौन से हिसाब बाकी है? सब कुछ बताऊंगा अम्मी, लेकिन बाद में। खाने के लिए कुछ है अम्मी? तू हाथ मुंह धो ले, मैं अभी खाना लगाती हूँ। जा। आशिक, आशिक, ये कैसा जादू है? देखिए, एक बात सुनिए, हाई कमांड की राय आपके बारे में अच्छा नहीं है। सर, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। कहाँ किसको कैसे सेट करना है, आप मुझे प्लीज सजेस्ट कर दीजिए। किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपना इलाका ठीक कीजिए। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए तो सब कुछ छोड़ दिए हैं। अभी भी अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे
तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज सर प्लीज, अगर आप नाखुश हो गए तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे खुश होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने इलाके के लोगों को खुश कीजिए। आपके इलाके में तो आए दिन खून खराबा होता रहता है। जैसे भी हो सब कुछ कंट्रोल में लीजिए, वरना एमपी की टिकट समझिए गई। जी सर, मैं वही करता हूँ। ठीक है, चलता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। ओसी साहब, इलेक्शन के कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे ही चलता रहा तो मेरी कुर्सी छीनने का डर है। कुछ तो कीजिए। सर एक बात कहूं सर, हमारे यहाँ पे एक कहावत है, शौक से बिच्छू मत पालिए। कहावत से दाल नहीं गलने वाली है साहब। मुझे नॉमिनेशन चाहिए। ओसी साहब, 2 महीने के अंदर मुझे पूरा इलाका साफ चाहिए। कैसे क्लीन करूं सर? उनके हाथों को आपने इतना लंबा जो बना दिया है, उनके हाथ अब सिर्फ आप तक नहीं, बहुत ऊपर तक पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में अरेस्ट करूंगा, 26 घंटे में निकल जाएंगे। सर लगता है हमें कानून के हाथ नहीं, दूसरा कोई हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मीजान साहब सही बात बोल रहे हैं ओसी साहब। मुझे लगता है जो भी हाथ काम में लगे, हमें सिर्फ कुर्सी चाहिए। भाई हमारे साथ बेईमानी किया इसने, क्या किया जाए इसके साथ? ईमानदार जब बेईमान बनता है तब वो कितना बेईमान हो सकता है ये किसी को पता नहीं होता। पावर पाने के बाद एक कमजोर आदमी भी ताकतवर हो जाता है, बिल्कुल जैसे खटमल अगर काट ले तो सिर्फ खुजलाता है। तो फिर ये खुजली बंद करनी होगी। और हमारे लाइन में अगर कोई 2 नंबरी या बेईमानी करता है तो फिर उसका क्या करना चाहिए? तो समझ गया ना? एक अच्छा सा आइडिया दो तो। मुझे एक सिगरेट दे। है ना, जलाओ। तू दे, जला के दे। इस प्लान में थोड़ा सा वेरिएशन ला। कैसा वेरिएशन? बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है, टारगेट मिस नहीं होगा। शाबाश, तुम सच में जीनियस हो। और इसीलिए मैं अभी भी जिंदा हूँ। जी भाई जी, मेरी पैसों के बारे में आप फिक्र मत कीजिए। आप बस मेरा ख्याल रखिएगा। जी, सिर्फ आप ही पे भरोसा है। जी भाई। साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। क्या हुआ, कैसा है? साहब आपको मारने का प्लान बना रहे हैं लोग। क्या कह रहा है? हाँ सर। माइदुल, ओ माइदुल, माइदुल, गाड़ी निकालो जल्दी। सच कह रहा हूँ सर। चल मेरे साथ, चल। जी सर। भाई गलत वक्त पे आ गया। सर ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ जा, मेरे साथ खाना खा। भाई गले से खाना नहीं उतरेगा, बहुत मुश्किल में हूँ। क्यों, क्या हुआ है?
भाई, मैंने कभी आपसे गद्दारी नहीं की, और जहां तक मेरा ख्याल है गद्दारी तो दूर की बात है, मैंने कभी आपकी बातों के खिलाफ कोई काम नहीं किया। तू बोलना क्या चाहता है? तुझे क्या लगता है मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है तुझे मारने के लिए? हाँ? छी भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस इसीलिए कह रहा था, आपको तो सब कुछ पता है। भाई, अगर रुकवा देते तो कहीं से भी डेंजर आए। अगर आप नहीं चाहेंगे तो किसी के बाप में इतना दम नहीं जो मुझे हाथ लगाए। मुझे इतना हवा मत दे, नहीं तो मैं खुद फूल कर फट के मर जाऊंगा। ठीक है? सुन, तू अपना प्रोटेक्शन बढ़ा ले, ठीक है? और एक बात याद रखना, जीना मरना सब अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ए गधा, खाने के समय सलाम नहीं कहते, तुझे पता नहीं? एमपी बन गया है, चल यहाँ से। दिलासा देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से ये इंश्योर करना चाहता हूं कि बहुत जल्द दोषियों को हिरासत में लिया जाएगा। आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। प्लीज, आप जरा शांत हो जाइए, अपने आप को संभालिए। दूल्हा जल्दी अपना बैग पैक कर लो। क्यों? हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। कहाँ जा रहे हैं हम एक साथ नहीं रहेंगे, तुम अलग कहीं रहना, मेरे आदमी तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। अलग में कहाँ रहूंगी? दूल्हा, समझने की कोशिश करो, पुलिस मेरे पीछे है, सिर्फ कुछ दिन की बात है। पुलिस का मामला? क्या कह रहे हो? कैसा मामला? क्या हुआ? मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, बस कुछ ही दिनों की बात है, ठीक है? टेंशन मत लो, मैंने तुमसे कहा था जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ख्याल रखूंगा। सब ठीक तो हो जाएगा ना? यकीन करो, ठीक है? चलो 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 चलो, जल्दी चलो। अरे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। Okay, do your duty. Yes, sir. आजा दोस्त, बैठ। और बता, इतने दिनों बाद टाइम मिल गया दोस्त के लिए? दरअसल मैं घूमने नहीं आया हूँ, यहाँ एक बड़ी सी आम डील्स होने की बात है, वही रिसीव करने के लिए आया हूँ। अच्छा सुन, मैं जितने दिनों तक यहाँ रहूंगा तेरे यहाँ किसी को अलाउ मत करना। वो तुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तू भाग रहा है इसीलिए जिंदा है। जानता है सुकांत,
बीवी, बच्चे, रिश्तेदार सबके साथ जीने में जो मजा है वो अभी समझ में आता है। अगर आज से 10 साल पहले अगर वो रास्ता छोड़ा नहीं होता, फिर आज मुझे भी तेरे जैसे भागना पड़ता। हम भागते रहते हैं, इसी वजह से तुम लोग चैन से बैठ सकते हो। सुन सुकांत, अभी भी तेरी जिंदगी में बहुत दिन बाकी है। सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे जैसा टेंशन फ्री लाइफ लीड करना, देखना उस जिंदगी का मजा ही कुछ और है। दोस्त, इस दुनिया में हर इंसान का एथिक्स बहुत अलग है। किसी को रोशनी पसंद है और किसी को अंधेरा। तुझे अंधेरा पसंद नहीं था, इसलिए तू रोशनी में आ गया। और वैसे भी ये माफिया, अंडरवर्ल्ड के लोगों का ये टेंशन लेना और देना, ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। लेकिन अपसेट होने की कोई बात नहीं है। अब बता, अपने दोस्त के लिए तूने क्या सा अरेंजमेंट किया है? सब कुछ अरेंज करके रखा है, चल तो सही। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। कैसा लगा तुझे? तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लगा आज। हनीफ सर, हनीफ सर, प्लीज जरा सुनिए। 1 मिनट में आता। अरे हाँ हाँ, क्या हुआ, बोलो। प्लीज सर, मैं उनसे 5 मिनट बात करना चाहती हूँ। सॉरी, इस वक्त तुम नहीं जा सकती। प्लीज सर, प्लीज 5 मिनट बातें करने दीजिए, प्लीज। एनीवे, तुम्हें तुम्हारा पेमेंट मिल चुका है? सर पेमेंट मिल गया है, मैं अभी चली जाऊंगी। बस 5 मिनट के लिए मीट करने दीजिए, प्लीज सर, प्लीज। हनीफ, हाँ? आने दो इसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा नाम क्या है? जी मीरा। क्या बात है, बताओ। दरअसल सर मैं एक डांसर हूँ। हाँ, वो तो मैंने देखा ही, लेकिन मुझसे क्या बात करनी है? सर मेरा बड़ा मन है कि मैं फिल्म में काम करूं, पर मुझे चांस नहीं मिल रहा। आप किसी फिल्म डायरेक्टर को बोल देते तो मुझे काम मिल जाता। प्लीज सर, नाम मत बोलिएगा, मेरी वजह से आपको बेइज्जती नहीं होगी। मैं अच्छा डांस करती हूँ, अच्छी एक्टिंग भी कर लेती हूँ। आप कहें तो मैं आपको एक्टिंग करके दिखा भी सकती हूँ, वो जो प्रेम प्रतिज्ञा में हीरोइन ने एक्टिंग की थी। अरे अरे, मैं समझ गया तुम काफी अच्छी एक्ट्रेस बनोगी, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। अच्छा, क्योंकि तुम कह रही हो, मेरे जान पहचान में एक डायरेक्टर है, मीशू, मैं बात कर लूंगा उससे, तुम जाओ। थैंक यू सर। अच्छा सर, आप बाद में भूल तो नहीं जाएंगे ना? अरे नहीं, भूल नहीं जाऊंगा। सर प्लीज उन्हें कॉल कर दीजिए ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, आज रात को ही मैं उससे फोन पर बात करता हूँ। तो दोस्त, चलता हूँ अब। चला जाएगा? हाँ, मीशू का नंबर इसे दे देना। अच्छा ठीक है। ओके, बाय बाय। ये लो, नंबर ले लो। भाई, मैं तो इतने दिनों तक दूसरों के बातों पर उठता बैठता था, लेकिन किस्मत की चाबी फिर भी नहीं खुली। इसलिए सोच रहा हूँ आज से आप ही के बातों पर उठा बैठा करूंगा। शुरू में तो सभी यही कहते हैं, तो उससे पहले जो था उसने भी यही कहा था। बाद में मेरी बात नहीं मानी तो सीधा ऊपर चला गया। लेकिन तू ऐसा मत करना, और अगर तूने ऐसा किया तू भी बिल्कुल इस तरह से कब्र में दफन हो जाएगा, ठीक है? जी। कितना है भाई? 2 है। जी, जब जो कहिएगा ठीक ऐसे ही हाजिर कर दूंगा। जुबान कभी भी खाली नहीं जाएगी। जाओ। और हाँ सुनो, दान धर्म करना। हाँ जाओ जी, जाओ अभी। अस्सलाम वालेकुम। दिल के अरमां आंसू बन के रह गए, हम वफा करके भी